82। चलो बहुत बढ़िया। तो अब इसमें आगे क्या करते हैं? अच्छा, ये जो सेव मेथड है ना, ये नॉर्मल इंसर्ट मेथड नहीं है, ये एक अपसर्ट मेथड। अपसर्ट, हाँ मतलब एडवांस। देखो कैसे अपसर्ट मेथड। अपसर्ट मीन्स इंसर्ट प्लस अपडेट का मिक्स। अगर मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करूं और यहाँ पे जाके इसको कर दूं अपडेट, अपडेट करने का रीजन ताकि बार बार ना क्रिएट करें, ठीक है। यहाँ पे आए तो इस नाम का और इस आईडी का एक रिकॉर्ड स्टोर है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे किया एम्प्लॉय डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, तो 1 नाम से एक रिकॉर्ड तो सेव है ना, ये देखो, है ना। इसका मतलब अगर हम सेव करेंगे तो वो और नाम वगैरह चेंज करेंगे, जैसे मान लो रोहित शर्मा, प्रोग्राम को रन किया। अगर वो उस मैचिंग आईडी का रिकॉर्ड पाता है, मैचिंग आईडी का रिकॉर्ड पाता है, उसको अपडेट करता। यदि उस आईडी का रिकॉर्ड नहीं करता पाता तब वो इंसर्ट करता, ठीक है। जैसे हमने जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वही आईडी दी जो पहले से थी, उसने क्या किया, अपडेट किया, ठीक है। हमने कोई अलग मेथड यूज की, सेम सेव मेथड यहाँ पे एज अ अपडेट वर्क कर रही ना। सेम प्रोग्राम आईडी कर दो कुछ और, रैंडमली कुछ भी कर दो, प्रोग्राम को रन करो, इस बार वही मेथड एज अ इंसर्ट वर्क करेगी। इस बार कौन सी क्वेरी इसने लिखा, रीजन सबसे पहले उसने चेक किया, रिकॉर्ड उसने चेक किया, उसको नहीं मिला उस आईडी का, उसने इंसर्ट किया। यदि आप वैल्यू ऐड करोगे, उस आईडी का वैल्यू होगा, अपडेट करेगा। इसलिए सेम मेथड को क्या बोलते हैं, अपसर्ट मेथड। अपसर्ट मेथड वर्क फॉर बोथ अपडेट एंड इंसर्ट। कर रहा कि नहीं कर रहा, ठीक है। अब आप एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब आप चाहते हैं हम बार बार सेव नहीं लिखना चाहते, मत लिखो। दूसरा चीज और ऐसे भी है कि आईडी वगैरह आप जानना चाहते हो ना, तो आप ऐसे भी कर लो सेव। ये ERR में लिखने का रीजन पता है ना, क्या, ताकि रेड दिखे, बस, और कोई मकसद नहीं। मकसद तो
अच्छा चलो, जैसे हाइबरनेट में क्या था, अब क्या आईडी बन गई हमको क्या पता, है ना, उस आईडी का क्या नाम है, ताकि हमको, जैसे अब हर काम हम किस बेस पे करेंगे, आईडी के बेस पे करेंगे, है ना, हर काम हम किस बेस पे करते हैं, आईडी के बेस पे। सेव तो हो जा रहा था बट आईडी नहीं पता चल रही थी। अब आईडी नहीं पता चल रही तो अपडेट करना हो डिलीट करना हो कैसे करेंगे, बट यहाँ क्या कर रहा है, जो सेव कर रहा है उसकी एक कॉपी आपको भी दे रहा, ताकि आप आगे के फर्दर एक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है थोड़ा ज्यादा यूजफुल है। जीडीबीसी और हाइबरनेट दोनों से ज्यादा एडवांस है कि नहीं है। हाँ चलो, इसीलिए ये यूज किया जा रहा है इन्हीं सब कारणों। नेक्स्ट, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दो, तीन, चार, चार स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड एक साथ सेव करना। इसको कर देते हैं एम्प्लॉय 1। ये तो बार बार डिस्कस करना पड़ेगा। एम्प्लॉय 1 1 1 1 नाम कर देते हैं, चलो खिलाड़ी के नाम पे हो गया तो सब खिलाड़ी आ गए। ठीक है, इसको दे देते हैं एम्प्लॉय 2। क्या ये हो गया डेटाबेस इंजीनियर, तो थोड़ा सा कम पैसा देंगे, बहुत, दो, दो, दो। ठीक है, उसके बाद तीसरा कैंडिडेट, क्या नाम है इसका, चार बार लिख दो क्या रोहित शर्मा। तो कर देते हैं टेस्टर। हाँ एम्प्लॉय 4, कौन, तो फिर कितना कर दें, 70। इसको, अच्छा, फुल स्टैक डेवलपर। हाँ ठीक है, चार ऑब्जेक्ट बन गए, 1 2 3 4। ये थोड़ा सा चुभ रहा है, ये घरेलू लड़का। चलो, अब सेव एक टाइम पे एक एंटिटी एक्सेप्ट करेगा, हमको मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ सेव करना हो तो क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट, लिस्ट क्यों, क्योंकि वो डायनेमिक होती है नेचर में। आप 3 लोग का करोगे तो 3 लोग का ऐड होगा, 4 लोग का करोगे 4 का। एरे बनाओगे तो प्रॉब्लम क्या, पहले बताओ कितने लोग का ऐड करना चाहते हो, तो ये सब प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते, पहले बताएं फिर बोले कि क्यों नहीं भेजे, हैं? भेज दिए तो हो गया, नहीं भेजे तो नहीं हुआ बस, है ना, ये कमिटमेंट वाला काम बेकार।
इधर क्या किए, रेपो डॉट सेव ऑल। अब ये क्या लेगा, मल्टीपल डेटा लेगा। लिस्ट को हम देंगे तो बारी बारी से निकालता रहेगा, तो हम एक काम करते हैं डायरेक्ट अरेज डॉट एज लिस्ट। हम पहले मल्टीपल ऑब्जेक्ट का एक कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, लिस्ट में। emp1 emp2 emp3 emp4, मतलब 4 ऑब्जेक्टों को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लिस्ट में। और उस लिस्ट को भेज दिया कहां पे, सेव ऑल में। बस डन। रेस्ट करें, रन एज, राइट क्लिक, रन एज। आ रहा है, परेशान ना हो, लिख ले पहले वो। डन हो गया, ठीक है। आ गया, मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट अ टाइम। ठीक है, आईडी वगैरह जनरेट कर रहा, सैलरी आपके हिसाब से, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नेम, सारा रिकॉर्ड सेव करना। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया इंसर्ट। अब अगला क्या देख ले, अपडेट। अपडेट आपको पता ही चल गया, आप आईडी इंटर करोगे तो सेव कर दो। कोई अलग से मेथड तो है नहीं कि अलग से मेथड हो, जैसे सेव एक मेथड है वैसे अपडेट एक मेथड हो, नहीं। सेव मेथड में ही काम हो जाता, ठीक है। तो अलग से मेथड नहीं है कि अपडेट के लिए अलग से मेथड। इतना कमेंट आउट कर दे। नेक्स्ट, आपको एक रिकॉर्ड चाहिए तो आप क्या करें, फाइंड एम्प्लॉई emp इक्वल टू, आपको एक रिकॉर्ड चाहिए ना, रिपोर्ट डॉट फाइंड बाय आईडी आपने किया 1, ठीक है। चलो ऑप्शनल कह रहा था, आप पता था ये। जावा 8 फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्सेप्ट फॉर द ऑप्शनल क्लास, ठीक है। अभी क्या है, डायरेक्ट मैसेज लिख दिए और उसको प्रिंट करेंगे या कि आगे कुछ काम करेंगे, ठीक है। क्या पता ना आया तो नल, नल से नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इन सब चीजों से बचने के लिए ऑप्शनल जावा डॉट यूटिल ऑप्शनल क्लास, दिस इज अ एम्प्लॉय टाइप, ओके। इफ optional dot is present, then print get value is, ठीक है। मतलब नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका मेन कंट्रोलर सेफ रहेगा, है ना। इतना सारा वो काम इकट्ठा कर रहा, आप उसको ऐसी छोटी मोटी, मतलब इंजन का काम करवा रहे हो उसमें भी धूल मिट्टी पड़वा रहे हो, है ना। अब क्या है, सेफली बिल्कुल काम हो रहा, आया तो पहले कहाँ गया, ऑप्शनल में,
ऑप्शनल में हुआ तब ये, अदरवाइज चेक ही नहीं करना। समझ आ रहा? हो रहा है बिल्कुल स्मूथली था। प्रोग्राम को रन किया और चेक किया। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। ये लो आ गया रिकॉर्ड। आराम कर। अब आपको है कि नहीं, बहुत लोगों का रिकॉर्ड एक साथ देखना। ठीक है, मतलब आपको काम दिया गया कि इन 2 लाख लोगों के में से आप इन 5 लोगों का डेटा सर्च करो, फिर या कि 50 लोगों का सर्च करो, फिर क्या करोगे? ऐसे ही रिपोर्ट डॉट फाइंड 1 2 3 बार बार प्रोग्राम को रन कर रहे हो है। रिपोर्ट डॉट फाइंड ऑल नहीं आओ, अभी बाई आईडीज आओ। एरेज डॉट एज लिस्ट पास है अभी वन। अब आईडी आपको पता होनी चाहिए, मेरे को तो नहीं पता। 1 2 है, वो आईडी नहीं ये है। चलो 102 102 से कर लेते। 102 103 104 और 105 ले लो। जो भी डेटा आएगा वो किस में जाएगा? टेबल में। उसको कर लेते हैं हम, लिस्ट फॉर्मेट में आएगा। ट्रेवल इंटरफेस में अब आप ऑल बाय आईडी डॉट फॉर ईच हाँ, तो वो भी तो पढ़ाना है आगे चल के हैं। चलिए, आपने जो डेटा दिया वो कहाँ गया? इस इटरेबल इंटरफेस में। इसके अंदर मेथड है फॉर ईच मेथड, बारी बारी से सारा डेटा निकालेगा किसमें? ई में। उस ई को प्रिंट किया, आंसर देखो। या कि फॉर ईच लूप लगाओ, या कि पहला काम ऐसे करो कि किसी एक लिस्ट में एक्सेप्ट करो, लिस्ट के बाद फॉर ईच लूप एम्प्लॉय टाइप, उसमें ऐसे करते रहो। क्यों ऐसा करें? जब वो एडवांस चल रहा तो आप भी टाइप करो, मेथड यूज करो। चलो सारा डेटा आ गया। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत? चलिए, अब आपको सारा डेटा चाहिए। ठीक है, सारा डेटा के लिए repo डॉट फाइंड ऑल, नो नीड टू पास
the value. Iterable employee type, ठीक है, IT equal to this, IT dot for each प्रॉब्लम सॉल्व। इस बार क्या होगा, सारा डेटा आ गया आपका, अपडेट हो गया, इंसर्ट हो गया और फाइंड हो गया। डिलीट देख लेते हैं, सारा डेटा आ गया ना, इजी है ना। इसको भी ना टाइप करना, आ तो गया आंसर, क्या करोगे, है नहीं। चलिए अब करते हैं डिलीट। डिलीट में भी वही ऑप्शन, डिलीट बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी, डिलीट ऑल, ठीक है। कोई एक रिकॉर्ड है जो 2 बार है, कौन सा है ये, रोहित शर्मा, 3 बार है, 2 और बामन को डिलीट कर दे, ठीक है। अब तो समझ ही गए हो, डिलीट ऑल में सब हो जाएगा, डिलीट बाय आईडी में 1 होगा, हम दोनों को कर देते हैं 2 और 52 को, ठीक है। तो उसके लिए रेपो डॉट, ये मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, वाइड, तो आप कुछ नहीं स्टोर कर सकते उधर, ठीक है। डिलीट ऑल बाय आईडी, यहाँ पे आपने कर दिया arrays डॉट एज लिस्ट 2 and 52, ठीक है। चलो रेस्ट करें, काम हो गया आज का, कल बताएंगे जेपीए रिपोजिटरी। जेपीए रिपोजिटरी इससे भी थोड़ा सा एडवांस, CRUD से भी ज्यादा एडवांस, ठीक है। तो वो समझेंगे कल। क्या क्या कह रहे हो, वो क्या करेगा उसने, डन डन, काम हो गया। यहां जाके आप चेक कर लें, ये देखो डिलीट हो गया, सारे सिंगल डेटा है, ठीक है ना। रेस्ट करें, ये रहे आपके CRUD ऑपरेशंस बाय यूजिंग CRUD रिपोजिटरी। ये रहा आपका कोड, एंटिटी क्लास, दिस इज योर रिपोजिटरी, दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एंड दिस इजी, ठीक है। चलिए हाँ